यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 ईवीएस का कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विभिन्न उद्योग धंधे व व्यवसाय। ठीक है, यदि आपके पास ईवीएस की बुकलेट है जो ग्लोबल वर्ल्ड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें पेज नंबर 128 आप देख सकते हैं। वहाँ पर इसके बारे में पूरा बताया गया है। तो यहाँ पर एक रिविजन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो है आपको 27 वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जो टॉपिक वाइज हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो कोई भी वीडियो आपका मिस हो चुका है तो आप ईवीएस रिवीजन करके एक प्लेलिस्ट बना रखिए, उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का लिंक भी रखा हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर भी 27 वीडियोज़ जो इससे पहले हुए हैं उसको विजिट कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट के पास बुक है, पेज नंबर 128 आप ओपन करके बैठें ताकि आपका एक यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उद्योग का आइडिया ले लेंगे, उद्योग क्या होते हैं। उसमें जो उद्योगों को कैटेगराइज किया हुआ है, उद्योगों को कई तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जो एक बेसिक होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय, इसके बारे में हम लोग एक बार से डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि क्वीज आपका मेनली यहीं से बनता है। लाइक बैंकिंग सेक्टर है तो ये कौन से सेक्टर के अंदर आता है, कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कौन सा होगा, है ना, वो सारी चीजें। उसके बाद हम लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग क्या होते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है ना, और सामान्य उद्योग व व्यवसाय क्या है, ये चीजें थोड़ी सी करंट अफेयर्स वाली है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे कि यूपी में अभी चल रहा है ना। तो कई सारी चीजें जो करंट अफेयर्स को भी कनेक्ट करेगी, तो इसके बारे में देखेंगे। सामान्य उद्योग व व्यवसाय, और इससे रिलेटेड आपके 3 सेट बना रखे हैं, जिसमें क्विज है और कुछ वन लाइनर पॉइंट्स है इसके अंदर, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं उसके बारे में हम लोग एडिशनली डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले उद्योग की डेफिनेशन देख लो। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण करना, उसका उत्पादन करना या वृहत रूप से सेवा प्रदान करने का जो मानवीय कार्य होता है, मतलब एक इंसान के द्वारा किया गया कार्य जो है, उसी को उद्योग कहा जाता है, उसी को इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिससे लोगों का रहन सहन और उनके रहन सहन के स्तर में, खाने पीने के स्तर में सुधार होता है और जीवन काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। तो ये जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन है उद्योग की। हमें आगे बढ़ना है, हमें जानना है कि उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर मानव की जीविका उपार्जन की विधियों व आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से 5 डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से 5 भाग हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जस्ट आप एक बार नाम देख लो ताकि जब क्विज बने तो एकदम से आपको आइडिया आ जाए। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण करना, कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, ये सारे के सारे प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक व्यवसाय होता है विनिर्माण, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाए हैं, किसी चीज़ का आप निर्माण करवा रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन करना, प्रसंस्करण और अन्य निर्माण जो होंगे वो द्वितीयक होंगे। तृतीयक टर्शरी में क्या आ जाएगा, परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन, है ना। ये बैंक वाला क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक सेवा से हो सकता है। तो तृतीयक सेवा से आपका बैंक होता है, मनोरंजन होता है, पर्यटन होता है। अभी क्विज भी हम लोग लगाएंगे कुछ यहाँ पर। चतुर्थक व्यवसाय की बात करेंगे तो चतुर्थक व्यवसाय में आपका सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, है ना। जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो चतुर्थक होती है। पंचम में हम लोग किसी की मदद कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है पंचम व्यवसाय में आती है। कार्यकारी निर्माणकर्ता हो गए जो इन सबको सपोर्ट करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। अनुसंधान हो गए, सरकार हो गई, कानूनी व तकनीकी सलाहकार हो गए, परामर्शदाता हो गए, है ना। ये सारे के सारे इन सभी उद्योगों को हेल्प करने वाले होते हैं, कहीं पर भी इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है ना। तो ये क्या है, ये पंचम व्यवसाय के अंदर आता है, ये सिर्फ सेवा करता है ना। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, बाकी पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय की। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों लाइक भूमि, जल, वनस्पति, मतलब प्रकृति पर आश्रित होना प्राथमिक व्यवसाय होगा। ठीक है, लाइक आप वो पढ़ते हैं ना अपनी खाद्य जाल फूड चेन वाला, प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्टली प्लांट पर निर्भर होते हैं, प्रकृति पर आश्रित होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो डायरेक्टली प्रकृति के प्रदत्त संसाधनों पर आधारित है, वो सारे के सारे व्यवसाय आपके प्राथमिक व्यवसाय की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। भोजन व कच्चे माल इसमें संबंधित है। डायरेक्टली प्रकृति से कोई भी कच्चा माल उठाया, वो चीज़ें किस में हो जाएगी, प्राथमिक में हो जाएगी। इसमें आखेट, शिकार, भोजन के वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, लकड़ी काटना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, कृषि करना, खनन करना,
ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्राथमिक व्यवसाय हैं। द्वितीयक व्यवसाय की बात करेंगे। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसको क्या करना है, उसको परिवर्तित करना है, उसको परिष्कृत करना है ना, या फिर उसमें जोड़ तोड़ करके कुछ नया करके कुछ उसको एडिशन करके दूसरे रूप में प्रस्तुत करना, इसका द्वितीयक व्यवसाय होगा। अर्थात अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो प्राकृतिक या प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करते हुए मनुष्य के द्वारा उसके अंदर कुछ परिष्कृत व परिवर्तित परिवर्तन करके उसको उपयोगी बनाया गया है, तो वो चीज़ें द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। लाइक उद्योग धंधे हो गए, हमने कच्चा माल तो लिया लेकिन आप लोग उसे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ चेंजेस करके उद्योग धंधों में लेकर आ रहे हैं, फिर उसको उपयोगी बना रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण की चीज़ें हो गई, कोई भोज्य सामग्री हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, है ना। कोई भी फूड हो गया, उसको प्रिजर्वेशन के लिए आपने कुछ व्यवसाय डाला है, कोई धंधा आपने स्टार्ट किया है। भवन निर्माण हो गए, प्रकृति के द्वारा तो सिर्फ जमीन दी गई, क्या डायरेक्टली हम लोग जमीन पर रह सकते हैं, नहीं, उस पर बनाने के लिए हमें घर की आवश्यकता होगी, घर बनाना पड़ेगा, तो ये भवन निर्माण, सड़क निर्माण, दुग्ध उद्योग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। विशेषीकृत कृषि इन द सेंस कि आपने कोई बोलते हैं ना, हमने नई नई टेक्निक के माध्यम से कृषि में नए नए डेवलपमेंट किए हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक कृषि आप लोग कर रहे हैं अलग से, तो वो भी किसके अंदर आती है, द्वितीयक व्यवसाय के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, आगे बात करें तृतीयक व्यवसाय की, तो इस व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित होती है, इसको सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं, आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। परिवहन एक सेवा हो सकता है, सार्वजनिक बसेस वगैरह हो गई ना, वो सारी चीज़ें हो गई। व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, क्योंकि हम दूसरे व्यवसायों को क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। संचार के माध्यम हो गए, सेवा हो गई, लाइक बैंक हो गया, बीमा हो गया, पर्यटन हो गया, ये सारी की सारी क्या है, तृतीयक व्यवसाय के अंदर आता है। इससे कई सारी क्विज बनती है ना, मैच दी कॉलम वाले क्विज भी बनेंगे, तो आपको हर एक नाम यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि कौन सा किस व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग यदि बात करें चतुर्थक व्यवसाय की, तो जेन गॉटमैन जो है, इन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया हुआ है, तो उन्हें अप्रत्यक्ष सेवाएं जो होती है उसको चतुर्थक श्रेणी में डाला है ना। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से ज़्यादा कर्मी ज्ञान के इसी क्षेत्र में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है इसी क्षेत्र में कार्यरत है। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाओं को इस वर्ग में रखा गया है। कार्यालय के भवन हो गए, शिक्षण संस्थाएं हो गई, अस्पताल हो गए, रंगमंच हो गए, लेखा कार्य हो गया, दलाली की जितनी भी फर्म वगैरह है, वो सारी की सारी जो है अप्रत्यक्ष वर्ग के अंदर आती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चतुर्थक व्यवसाय है ना। और ये क्या है, डायरेक्टली सेवा न देते हुए इनडायरेक्टली हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये सारे के सारे कौन सी सेवा हो गई, चतुर्थक व्यवसाय हो गए। इसके बाद यदि हम लोग बात करें पंचम व्यवसाय की, इनमें वे सेवाएं आती है जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। ये व्यवसाय भी तृतीयक व्यवसाय का एक औपचारिक विभाग है। मतलब तृतीयक व्यवसाय जो हम लोगों ने देखा था उसी का एक सब पार्ट आप इसे यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। इसमें विषय विशेषज्ञ होंगे, निर्णयकर्ता होंगे, परामर्शदाता होंगे, नीति निर्धारित लोगों को शामिल किया जाता है। लाइक बैंकिंग वगैरह आपने देखा, पर्यटन वगैरह आपने देखा, उसी से रिलेवेंट है ये आपको अगर आपको आवश्यकता लग रही तो ये आपको सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। लाइक आपको एक काउंसलर की नीड है अपने बिजनेस के लिए, किसी विशेषज्ञ की नीड है जो आपको सलाह दे सके, तो ये पंचम व्यवसाय है। ठीक है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं ज़्यादा अधिक है। मतलब हम लोग चाहेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करे, तो हमें काउंसलर चाहिए होगा जो हमारे देश की इकोनॉमी को देखेगा, है ना। मतलब उनसे हम लोग सजेशन वगैरह लेंगे। इनकी संख्या कम है लेकिन इनका जो महत्व है ना, इनको इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक क्लियर है। पंचम व्यवसाय में कौन होंगे, परामर्शदाता होंगे, नीति निर्धारक तत्व होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, देश की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे, है ना। वो सिर्फ सजेशन देते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर अपना सजेशन देते हैं। तो ये पंचम व्यवसाय के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि मानव व्यवसायों के विकास के साथ प्रकृति में क्या बदलाव हुए हैं। आदिम मानव, पुराने समय की यदि आदिम मानव की हम लोग बात करेंगे तो अपनी उदर पूर्ति मतलब भोजन को शांत करने के लिए जंगली जानवरों की शिकार एवं वनोत्पाद पर आश्रित था, है ना। मानव क्या था, उस समय पर घुमक्कड़ हुआ करता था। धीरे धीरे मानव के बौद्धिक विकास के कारण वो उपयोगी जानवरों को पालने लगा। डॉग, हमारी बोलते हैं काऊ वगैरह हो गई, है ना, गाय वगैरह हो गई, उनको पालने लगा वो।
पशुओं के चारे की पूर्ति के लिए उसको ऋतु प्रवास करना पड़ा। फिर मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है पशु उत्पादों से होने लगी, तो फिर उसको शिकार करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर धीरे धीरे उसे कृषि के बारे में पता चला। आई थिंक ये पूरी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उसने फलों को खाकर जमीन पर फेंका, तो वहां से उसको बीज उगने का पता चला। फिर धीरे धीरे उसको कृषि का आइडिया लगा। तो फिर जैसे जैसे उसको कृषि का आइडिया लगा, फिर वो एक स्थान पर टिकाऊ हो गया, मतलब एक स्थान पर टिक कर रहने लगा। तो स्थायीकरण किसकी वजह से प्रेरित हुआ है? कृषि की वजह से। तो ये शॉर्ट में 3 से 4 लाइन में पूरा इतिहास बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जैसे जैसे प्रकृति के साथ साथ मानव का व्यवसाय बदला है। पहले पूरा का पूरा अपना आश्रित था जंगली जानवरों के शिकार पर, है ना। फिर उसने उपयोगी जानवरों को पाला। उपयोगी जानवरों को पालने के बाद उसने चारे की पूर्ति के लिए ऋतु प्रवास करने लगा कि किस ऋतु में कहाँ पर उसको चारागाह वगैरह अच्छे से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर उसको पशु पूर्ति, पशु उत्पादों से उसकी खाने की पूर्ति होने लग गई। फिर उसने कृषि पर फोकस किया और वो स्थायी जगह, एक जगह टिककर घर बनाकर रहने लगा। ठीक है। पुनर्जागरण काल में खोज, अन्वेषण व तकनीकी विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी हुआ। 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद विश्व में खनन व उद्योग जैसी जो प्राथमिक गतिविधियां है ना, प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियां, ये हमारी स्टार्ट हो गई। मानव के व्यवसाय का कालक्रम यदि आप देखेंगे तो इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये आपका होमवर्क है या जो आपको नोट्स में दिया गया है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसको अभी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार से कंप्लीट कर लेना। इसमें सारी चीज़ें बताई गई, जो आपने यहाँ पर देखा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है कि किस समय पर क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या इनोवेशन प्रागैतिहासिक काल से लेकर अभी तक देखने को मिले हैं उद्योग के अंदर, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में यदि चर्चा करें, भिलाई है, बोकारो है, फरीदाबाद है, वाराणसी है, मोदीनगर, शिवकाशी है, रामपुर है, फिरोजाबाद है, जमशेदपुर है, अलीगढ़ है, लुधियाना है और सांगली है। बस आप इनके एक बार से नाम याद रख लो, जस्ट देख लो कि ये सारे भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जो इकोनॉमी में अपना अच्छा खासा योगदान देते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी शब्दावली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उद्योगों की शब्दावली क्या होती है, कृषि पर आधारित उद्योग क्या होते हैं, इस तरीके से कुछ 10 से 11 नाम है। जो उद्योग कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पादों में परिवर्तित कर देते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ये प्राथमिक उद्योग में आएंगे। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? ये भारी उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत होते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग हो गया। मतलब अगर इनका उत्पादन हुआ है तो इसके माध्यम से दूसरे हमारे उद्योग हैं उनको सेवा मिलेगी, उनको सहायता मिलेगी। तो ये बेस है हमारा। आपने मान लो काई की भी इंडस्ट्री वगैरह डाली, या फिर सबसे छोटा उद्योग आपने अगरबत्ती बनाने का कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री डाली, अपना उद्योग स्टार्ट किया, लाइक उसमें जो मशीन्स वगैरह चाहिए होगी वो किसकी बनी होगी? लोहा और इस्पात की, ठीक है। तो ये लोहा और इस्पात उद्योग मेन उद्योग हो गया, सभी का बेस हो गया। फिर हम लोग बात करें सहकारी उद्योग की। ये उद्योग लोगों के समूह के द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं, जो कि कच्चा माल के उत्पादक होने के साथ साथ एक दूसरे के सहयोग से उद्योगों को चलाने में भी मदद करते हैं। मतलब एक उद्योग कच्चा माल बना रहा है, दूसरा उसको सप्लाई कर रहा है, तीसरा उससे नए प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है। तो ये क्या है? सहकारी उद्योग। कई सारे लोग मिलकर, लोगों का समूह मिलकर इसको चलाता है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका उपभोक्ता उद्योग। ये उद्योग प्रमुख रूप से लोगों के उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान करते हैं। मतलब हमें कोई भी चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका इंडस्ट्री होगा। कुटीर उद्योग की बात करेंगे, घरों या गाँवों में जो है छोटे छोटे पैमानों पर चलाए जाते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की कैटेगरी में आते हैं। अब यदि हम लोग भारी उद्योग की बात करेंगे तो ये उद्योग क्या करते हैं? भारी कच्चे माल का प्रयोग कर भारी माल तैयार करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग हो गया। नॉर्मल उद्योग की बात करेंगे तो कारखानों की उत्पादन क्रिया के द्वारा कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि ही क्या कहलाती? उद्योग कहलाती। संयुक्त उद्योग की बात करेंगे, जो राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र में संयुक्त प्रकाश से चलाए जाते हैं। मतलब राज्य सरकार भी अपना फंड वगैरह दे रही है और कोई निजी क्षेत्र, दोनों मिलकर उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाती? अपना संयुक्त उद्योग कहलाती है। हल्के उद्योगों की बात करेंगे तो ये उद्योग कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। ये हल्के उद्योग होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी सामान हो गए, पंखे वगैरह हो गए, तो ये हल्के उद्योग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिमांड ये चीज़ें डेवलप होती है। बड़े पैमाने के उद्योग हर इकाई में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने तथा उत्पादन स्तर में वृद्धि करने वाले उद्योग, जैसे जूट या पटसन उद्योग हो गया, तो बड़े पैमाने पर ये चलते हैं। खनिज आधारित उद्योग, जो उद्योग खनिज उत्पादों को तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं, खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर कहलाते हैं। उसके बाद बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की, तो इन उद्योगों का स्वामित्व केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के पास होता है। लाइक भेल हो गया, HEC हो गया, NTPC हमारा हो गया। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, BEL हो गया,
है ना, MDNL हो गया। तो ये सारे के सारे क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में आते हैं। प्राथमिक उद्योग कच्चे माल के उत्पादन के उद्योग प्राथमिक उद्योग होंगे, ऐसे ही आपने सारे पढ़ लिए ना, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। तो उसमें प्राथमिक उद्योग के बारे में यहाँ पर बताया गया, जो डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त होता है माल, उसका करती है काम, तो वो प्राथमिक उद्योग हो गए। निजी क्षेत्र के उद्योग की बात करेंगे, इन उद्योगों का स्वामित्व तथा नियंत्रण एक व्यक्ति, एक फर्म या एक कंपनी के हाथ में होता है। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो है अपने उत्पाद निकालती है, अपने प्रोडक्ट निकालती है, उसमें सरकार वगैरह किसी अन्य व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता है। इस प्रकार के उद्योग निजी उद्योग कहलाते हैं। द्वितीयक उद्योग प्राथमिक उद्योगों पर जो आधारित होते हैं। प्राथमिक उद्योगों के द्वारा जो भी कच्चा माल रेडी किया गया है उसका प्रयोग करके कुछ दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, द्वितीयक उद्योग कहलाएंगे। छोटे पैमाने के उद्योग कम संख्या में लोगों को रोजगार देना, लगभग 2 करोड़ की पूंजी निवेश वाले जो उद्योग हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, लाइक वस्त्र उद्योग वगैरह हो गए। तो ये सारे के सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वो सारे के सारे आपके छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये कुछ शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। चैप्टर इतना छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है, इसके बाद भी इसमें कुछ मैप वगैरह दिए गए, कुछ मानचित्र वगैरह दिए गए हैं, पूरे वर्ल्ड का मानचित्र है इसके अंदर, और उसके आधार पर यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट करना है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, साथ के साथ कंप्लीट कर लेना, तो सिर्फ एग्जाम टाइम में आपको रिविजन ही करना रहेगा। चलिए आगे बात करें, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। मानव के व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, 5 कैटेगरी होती है ना। जनरली 5 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 और 3 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है ना, जो प्रकृति से कनेक्टेड नहीं है? विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? देखो, आखेट करना, संग्रहण करना और पशुपालन करना, तीनों प्रकृति से ही संबंधित है, किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्योग की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ रही। लेकिन व्यापार करना आपकी प्राथमिक की कैटेगरी में नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, है ना। ये सेट 1 के 10 क्वेश्चन में से हम लोग स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? तो विनिर्माण उद्योग जो है प्राथमिक से तो नहीं हो सकता, किससे कनेक्टेड है? द्वितीयक से ये कनेक्टेड है, क्योंकि खनन वगैरह जो है प्राथमिक से कनेक्टेड है, और फिर उसका विनिर्माण करना, है ना, निर्मित करना, तो किससे कनेक्टेड हो जाएगा? आपका द्वितीयक से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब सेट बी के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सेट ए आपका होमवर्क है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर मैच करना है खनन कार्य, विनिर्माण, शोध, पर्यटन और तकनीकी सलाह, और इस कोड को आप लोगों को अरेंज करना है। आपके पास कुछ समय, इसको जल्दी से अरेंज करके बताइए आंसर क्या हो सकता है। देखो, खनन कार्य किससे होगा? प्राथमिक ही होगा, है ना। खनन कार्य कौन सा होता है? प्राथमिक ही होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, इसको ABCDE हम लोग लिख देते हैं, आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिखते जाते हैं। खनन कार्य कौन सा है? प्राथमिक कार्य। विनिर्माण अभी जस्ट देखा था द्वितीयक होता है, तो ये लिखा हुआ है द्वितीयक। जो जो हटते जा रहे हैं इसको कट करते जाओ, द्वितीयक भी हो गया। अब शोध कार्य जो होता है, रिसर्च वगैरह होता है, वो किस में आता है? रिसर्च वगैरह जो होते हैं हम लोगों के आते हैं चतुर्थक के अंदर, तो यहाँ पर मतलब 4th वाले सेक्टर के अंदर। ठीक है, और पर्यटन वगैरह जो हो गया वो किसके अंदर आता है? पर्यटन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, बीमा वगैरह जो हो गया, ये तृतीयक के अंदर आते हैं। तकनीकी सलाह, परामर्शदाता, नीति निर्देशक, जितनी भी एक्टिविटीज क्रियाकलाप होते हैं, ये सारे के सारे पंचम व्यवसाय के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो पंचम वाला ए बन जाएगा। तो आपका जो कोड बनना चाहिए था वो ECDB होगा। अब आप देख लो, करेक्ट आंसर तो केवल यहीं पर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर 1। खनन किससे है? प्राथमिक से है। विनिर्माण किससे है? विनिर्माण हमारा द्वितीयक से। शोध किससे है? चतुर्थक से। पर्यटन किससे संबंधित है? तृतीयक से संबंधित है। और तकनीकी सलाह आपका पंचम से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। नेक्स्ट सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होता है? अगर आपको मानव भूगोल का अध्ययन करना है तो उसका केंद्र बिंदु यहाँ पर कौन होगा? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? मानव ही होगा, क्योंकि मानव से संबंधित, मानव के उद्योग से संबंधित, मानव के क्रियाकलाप से संबंधित अध्ययन करोगे, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मानव को स्थायीकरण के लिए किसने प्रेरित किया? अभी आपने पढ़ा था पूरा इतिहास की, शुरू में जो है शिकार करता था, आखेट पर वो आश्रित था,
धीरे धीरे उसने क्या करा, पशुओं को देखा, पशुओं के उत्पादों पर आश्रित हो गया। फिर वो ऋतु परिवर्तन के लिए पशुचारण के लिए घूमने लगा। फिर धीरे धीरे जब उसे कृषि के बारे में पता चला तो वो एक जगह टिक कर रहने लगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये पूरा इतिहास है और उसी से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है कि मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किसने किया है, कृषि ने किया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, निम्नलिखित में से जो पंचम क्रियाकलाप नहीं है वह क्या हो सकता है। विषय विशेषज्ञ है, निर्णय करता है, बैंकिंग है, परामर्शदाता है। पंचम जो दूसरों को सेवाएं प्रदान करेंगे, स्टार्टिंग के जो हमारे 4 उद्योग है उनको सेवाएं प्रदान करेंगे, ये कर सकता है। काउंसलर वगैरह की नीड चाहिए होगी हमें, मान लो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए या स्टैटिक कर देने चाहिए। हमें सलाहकार चाहिए होंगे, हमें निर्णयकर्ता चाहिए होंगे, हमें परामर्शदाता चाहिए होंगे। लेकिन बैंकिंग जो है हमारा तृतीय सेक्टर है, तो बैंकिंग आपका पंचम में कैसे आ सकता है, बैंकिंग, पर्यटन, बीमा आपके तृतीय सेक्टर के अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये तो हमने अभी शॉर्ट में डिस्कस किया है, एक चार्ट और है इसका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सेवा सेक्टर जो होते हैं आपके तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय होते हैं, इसको पूरा ही एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आपसे अभी पूछा गया था कि बैंकिंग कौन से सेक्टर के अंदर आता है, तो आप बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग आपका जुड़ा हुआ है तृतीय क्रियाकलाप से, तो ये क्वेश्चन आपका इसी चार्ट से बना हुआ है। ठीक है, चतुर्थक में आपका सूचना, अनुसंधान वगैरह, शोध वगैरह, जैसे कि अभी आपने मैच दी कॉलम में किया था। पंचम में विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक। तो इस पूरे ही चार्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको पूरा ही एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि तृतीय क्रियाकलाप में आपका संचार भी आ जाता है, तो आप फिल्म वगैरह देखते हैं, रेडियो चला रहे हैं, मोबाइल वगैरह प्रयोग कर रहे हैं, दूर संचार का प्रयोग कर रहे हैं, दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, तृतीय क्रियाकलाप है ना। तृतीय क्रियाकलाप में भी कौन सा सेक्टर है, संचार वाला सेक्टर है। ठीक है, तो एक बार से आप इस चार्ट को पूरा देख लें, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ जाएगी। ओके, तो ये जस्ट एक रिविजन था चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, सेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और कल जो आपको दिया गया था, कल जो मॉर्निंग में आपका सेशन हुआ था ना विश्व विरासत धरोहर वाला, उसका होमवर्क आप ज़रूर से कंप्लीट करके मुझे एक बार से सेंड करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट न्यू है 8770803840, इस पर आप अपना होमवर्क ज़रूर से सेंड करें, ताकि मुझे एक बार से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो सेशन को यहीं ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन 6 PM पर।